नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। अभी मैं मौजूद हूं सरबेला पंचायत के एक ऐसे मुखिया उम्मीदवार के पास जो निवर्तमान मुखिया हैं, जिनके विकास उनका काम बोलता है, उनका ढिंडोरा पीटता है। इसीलिए उनको आज इस बार चुनाव चिन्ह ढोलक छाप मिला है। आज उनके बेटे यानी सारिकुल हसन साहब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वार्तालाप में मौजूद हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके चुनावी रंजिशों के बारे में। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आज उनसे हम आगामी चुनाव की रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। आज हम पिछले 5 साल के कार्यकाल का उनका हिसाब लेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो सारिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कंप्लीट किया। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहला आरोप जो आप पर लगता है वो मैं बताता चलूं। जो प्रतिद्वंदी लगा रहे हैं, जो मुझे एक डेटा से पता चला है कि 245 सोख्ता, कुछ कुएं और कुछ भी चीज़ हैं जिनका पैसा डायरेक्ट आरोप है कि आपके मुखिया जी यानी आप डायरेक्ट खा गए। उनका विकास जमीन स्थल पर कुछ नहीं हुआ। उनको जरा क्लैरिफाई करना, तब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, पहले होता क्या था, ये 21-22 से पहले, कि जो भी लोग या वार्ड मेंबर आते थे कि मुखिया जी हमको ये गली बनानी है, ये नाला बनाना है, तो उस पर होता था मुखिया जी जाइए, आप क्या कहते हैं एस्टीमेट बनाइए, और प्रशासनिक स्वीकृति होती थी। उसके बाद जो है इंटरनेट पे चढ़ता था। अब नया रूल क्या आया है कि पहले जो है 21-22 की योजना में, 21-22 का जो वित्तीय वर्ष में आया कि पहले आपको जिला से अप्रूव करना है, यानी नेट पर चढ़ेगा, इस ग्राम स्वराज जो है उस पोर्टल पर चढ़ेगा, अप्रूव्ड होगा, और जो भी मुखिया आगे बनेंगे, हम ही बने या जो भी बने, वो अब अप्रूव्ड, जो काम अप्रूव्ड होगा वही काम मुखिया जी करेंगे। वही काम मुखिया जी करेंगे। वही चीज है, और उसको विरोधी दिखाते हैं। हमने उसमें 245 सोख्ता, कुछ कुआं जो सरकार का सर्कुलर है उसी हिसाब से, और कुछ गली है, कुछ रोड भी है, जिसको हमने उस पोर्टल पे अप्रूव जा करके करवाया है जिला से। वही अप्रूवल को उसमें अप्रोक्स पैसा भी दिखाना पड़ता है, अप्रोक्स क्या एस्टीमेट है उसका वो भी दिखाना पड़ता है। तो वो हमने दिखाया है, और उसी को विरोधी जो है लेकर के घूम रहे हैं कि मुखिया जी ने पैसा उठा लिया है। ऐसा कुछ तरह की कोई बात नहीं। वो 21-22 की योजना है जो भविष्य में होगी, अभी उसका कुछ कहीं अता पता नहीं है। खैर, उस पर हम जिक्र भी नहीं करेंगे। भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी। लोकतंत्र है, चुनाव में कोई भी आ सकता है। ये बताइए कि 5 साल कार्यकाल सत्ता में आप रहे, आपको कोरोना वैश्विक महामारी जैसे एक घनघोर पीरियड से झेलना पड़ा, उनके लिए आपको अतिरिक्त समय मिला, तो कहीं ना कहीं आपके विकास में प्लस पॉइंट होना चाहिए। क्या विकास हुआ था सिर्फ लास्ट के कोरोना काल के पीरियड में, वो आप हमें बता दीजिए। देखिए, कोरोना काल के पीरियड में जो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मुखिया जी नज़र नहीं आए, पहला कोरोना काल में या दूसरा कोरोना काल, जो भी दूसरा कोरोना काल में हम घूमने ही में मुझे कोविड हुआ था। अच्छा। और मुखिया जी का एक अपना एक रूल है। लोग कहते हैं कि मुखिया जी ने पूछा नहीं। वो जिसको देते हैं, जो भी अपनी तरफ से हेल्प हो, वो किसी को बताते नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा, यही तो समाज की दिक्कत है कि उनको समाज के समक्ष रखने में ही तो क्या प्रॉब्लम है मुखिया जी को। और मुखिया जी कोरोना काल में घूमे, कोविड आप कैसे पॉजिटिव हो गए? नहीं, मुखिया जी से ज़्यादा थोड़ा इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनसे ज़्यादा मैं ही घूमा कोरोना काल में, सेकंड वाले में। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो मैक्सिमम थोड़ा पटना में मैं फंसा हुआ था। सेकंड वाले में मैं घूमा, और उसी दरमियान मुझे कोविड भी हुआ। तो मुखिया जी को कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं कोरोना काल में मुखिया जी ने लोगों की मदद नहीं की। लोगों की मदद बहुत की, लेकिन उनका एक अपना उसूल है कि एक हाथ को देते हैं दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। मुझे भी नहीं पता है, बहुत सी कुछ लोगों के बारे में मैं जानता हूँ। वो दिखाने वाला काम नहीं करते हैं, समझे, इसलिए लोग उतना। तो 5 साल जो काम आप, जो 5 साल जो आपने काम किया, वो 10 काम को हमारे चैनल में दिखा दीजिए। आप इंदिरा आवास योजना ले लीजिए, आप चाहे क्या कहते हैं नली गली ले लीजिए, बहुत से हैं जी। आप एक बात जहां भी आप पता कीजिए, जिस रास्ते पर चलना मुश्किल होता था बरसात के टाइम में या अनदिना भी, उस रास्ता पे आज जाइए। चाहे कासिमपुर लीजिए, जो बनने वाला जहां विवादित था हम लोगों ने उसको नहीं कर सके और आगे कोशिश करते रहेंगे।
हर जगह, चाहे सरबेला हो, चाहे कुसमी हो, चाहे कासिमपुर हो, हर जगह विकास का काम हुआ है। रोड, गली, नली हर जगह हुआ है, कहीं कुछ बचा नहीं है। जो आगे होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आपसे छूट गया हो और जनता से आप उसके लिए कुछ कहना चाहते हो? कोई इसके लिए कारण रहा हो? कारण थोड़ा सा, जैसे 13 नंबर वार्ड में है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोड है जिसको मेरे पापा ने पिछले रीजन में बनाया था, और आज भी उस रोड को एक थोड़ा ऊंचीकरण उसकी ज़रूरत है। हम लोग नहीं करवाए, चाह रहे थे PWD से हो जाए वो, लेकिन नहीं हो सका। अगर हमको जनता दोबारा मौका देती है तो एक बड़ी आबादी है जो बाढ़ में उसमें फंसती है, पीड़ित रहती है, उसको हम लोग आगे सबसे बड़ा काम वहाँ पर। ये आपकी प्राथमिकता है अगली बार सत्ता में आने पर। एक कहावत है, घर में छोड़ा शहर में डिंडोरा। आपको डिंडोरा छाप यानी ढोलक छाप, आपका चुनाव चिन्ह भी मिला है। तो ये बताइए कि आपके पापा काम करते हैं, काम को जमीनी स्तर पर बताने के में सक्षम नहीं रहते हैं, तो इसका सत्ता में आने के दुष्प्रभाव हो सकते हैं आगामी चुनाव में, या इसके लिए कुछ और रणनीति बना चुके हैं तौकीरुल हसन साहब? देखिए, इसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जानती है। ठीक है, आप मुखिया जी ने आपके लिए क्या किया वो दुनिया नहीं जानती है, लेकिन आप जानते हैं कि के लिए क्या किया। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जान लीजिए, 3 डिकेड से सार्वजनिक पॉलिटिक्स में है, सार्वजनिक जीवन में है तौकीरुल हसन साहब, लेकिन आज तक कोई उनके ऊपर एक आरोप नहीं है, आज तक नहीं, कि किसी से 500 रुपया ले लिया हो कि ये काम कर लेंगे, किसी से 1000 रुपया लिया हो। एक भी आप सिंगल केस सार्वजनिक जीवन में आप नहीं दिखा सकते हैं उनके। चलिए, तो ये थी आपके उनके काम के बारे में। इस पंचायत की बात तो छोड़ दीजिए, इस प्रखंड की बात तो छोड़ दीजिए, आप सलखुआ प्रखंड के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, बख्तियारपुर प्रखंड के लोग भी आपको बताएंगे कि वो कितना हेल्पफुल आदमी है। हर कोई जानता है इस चीज़ को। हमारे परिवार में ये आपको शायद नहीं पता हो कि क्या राष्ट्रपति अवार्डेड लोग हैं, वो गुजर गए, हमारे परिवार से ही आते थे, जिन्हें राष्ट्रपति कहते हैं प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था 1952 में। वो प्रेसिडेंट अवार्ड क्या राजनीति के लिए मिला था या किसी वो मुखिया थे, उसी टाइम उनको दिया गया था 1952 में। गालिबन मेरी यही तारीख जो जानकारी है यार, 1952 में मिला था। इतने बढ़िया पॉलिटिक्स की बैकग्राउंड आपके पास है, हिस्ट्री आपके पास है, आपके पापा अच्छे पॉलिटिक्स के मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, वरिष्ठ मुखिया रह चुके हैं, एज भी अच्छी हो गई है। तो अगर इतना आपके पास सपोर्ट बैकग्राउंड है, तो फिर आप अगर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड की बात करते तो जिला परिषद का उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत थी तौकीर साहब को? देखिए, ये बात सवाल आपका जायज़ है, लेकिन वो नहीं चाहे कि हम पंचायत से ऊपर जाएं। वो सेटिस्फाइड थे कि हम यहीं पर हैं, अपने लोगों के बीच यहाँ पे हम सेटिस्फाइड हैं। इसी वजह से उन्होंने नहीं सोचा जिला परिषद के लिए। और उसमें एरिया भी बड़ा होता है, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, हो सकता है आप पहुँचने में वहाँ तक उतना ना कर पावें, उन तक उतना पहुँच नहीं पावें, इसलिए उन्होंने अपने आप को सीमित रखा हो। चलिए, आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल, अगर तौकीरुल हसन साहब सत्ता में आते हैं, जो सत्ता के आने की जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, तो लग रहा है कि सत्ता में आने की होड़ लगी हुई है। हालांकि आपके प्रतिद्वंदी भी काफ़ी हास परिहास, पूरा साम दाम दंड भेद सब चीज़ लगा करके आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो किस चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? इतने बड़े वैचारिक बहस में एक बार भी तो सारिकुल हसन साहब शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए या शिक्षा के जर्जर हालात को बताने से बच रहे हैं अभी? देखिए, शिक्षा पर हम लोग थोड़ा बहुत काम किए थे, और आने वाले दिनों में एक हमारा ये है कि कोचिंग का एक व्यवस्था हो यहाँ पर, जो कम खर्च में एक अच्छा कोचिंग हो। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे भी इस पर प्रयास करते रहेंगे। पहले भी कोशिश किया, जो अभी सही से सेटलमेंट नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से, और जल्द ही इंशाल्लाह इस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे सारिकुल हसन साहब, जिन्होंने एक के बाद एक सबसे पहले जी एक चीज़ और है कि हमने अभी जैसे पहले क्या कहते हैं आवासीय, जातीय, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों को भटकना पड़ता था। अब लगभग अगस्त महीने से
आपको सामुदायिक भवन कुसमी में हो रहा है और निःशुल्क है, कहीं कोई इसमें इधर उधर जाने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ती है। पहले सत्ता में आ जाइए तब इस पे बात करेंगे। खैर, ये थे सारिकुल हसन साहब, तौकीरुल हसन साहब के बेटे, जिन्होंने एक के बाद एक तौकीरुल हसन साहब के सार्थक कामों को बताया। हालांकि निरर्थक कामों को भी बचने से उन्होंने परहेज नहीं किया। कुछ कारण रहे होंगे उनके काम में जो जटिलता पैदा कर रहे हैं उनके विरोधी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये इनसे हम जान गए इनकी चुनावी रणनीति क्या है, आगामी चुनाव में ये किस चीज़ को प्राथमिकता देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी चुनावी सर्वे। मैं हूं मोहम्मद तौकीर आलम।